अधूरी मोहब्बत का सफर भाग 2 पार्ट 1 में आपने देखा राहुल का बचपन गांव में, जहां बर्फीली चोटियां और घटखोला नदी थी। साहस, चंचलता और दोस्तों के बीच उसका विशेष स्थान। परिवार के लिए जिम्मेदारी और भाई बहनों के प्रति समर्पण। पढ़ाई में उत्कृष्टता और धारचूला तक कठिन मेहनत। भारतीय सेना में भर्ती का सपना और बार बार असफलता। पहली मोहब्बत और टूटना। दोस्त संतोष का सहारा। विदेश जाकर मेहनत और सफलता। राहुल सिंह बिष्ट, अधूरी मोहब्बत का सफर भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल सिंह बिष्ट की अधूरी प्रेम कहानी। पहली मुलाकात। शादी का जश्न। पांगला गांव से कुछ दूर एक गांव में शादी का आयोजन था। गांव की गलियां रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजी थीं। ढोल दमाओं की थाप, हलवे जलेबी की खुशबू और कुमाऊनी गीतों का संगीत चारों ओर गूंज रहा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और जवान थिरक रहे थे। राहुल अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। भीड़ में उसकी नजर अचानक एक लड़की पर अटक गई। वह लाल हरी पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में थी, सिर पर ओढ़नी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। राहुल को लगा ये तो किसी कहानी से उतर आई है। मिठाई लोगी? हाँ, पर जलेबी ज्यादा। दोनों हंस पड़े। उस पल राहुल को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। राहुल ने देखा कि लड़की थोड़ी शर्माई हुई है, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और गर्मजोशी दोनों थे। वह सोचने लगा, अगर बस इस एक मुस्कान के लिए ही मैं यहां आया हूं तो यह भी काफी है। पहला नंबर लेना मुश्किल लेकिन जरूरी। राहुल जानता था कि इसे सिर्फ हंसी ठिठोली से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर था लड़की का नंबर लेना। अगर मैं नंबर ना लूं तो बाद में पछताऊंगा। अंत में बहुत हिचकिचाहट और शर्म के बाद उसने धीरे से कहा, अगर आप चाहो तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं? लड़की ने थोड़ी देर झिझकते हुए मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, ठीक है, पर याद रखना यह गुप्त रहेगा। राहुल ने दिल में खुशी से उछलते हुए नंबर नोट किया। उस दिन उसने महसूस किया, यह नंबर मेरी पूरी दुनिया बदल सकता है। दोस्ती और प्यार का बढ़ना नंबर मिलने के बाद दोनों अक्सर फोन पर बातें करने लगे। शुरुआत में हल्की फुल्की बातें, मौसम, पढ़ाई, खेल, गांव की बातें। धीरे धीरे ये बातें घंटों की कॉल में बदल गई। कभी राहुल देर से फोन उठाता, लड़की नाराज हो जाती। कभी लड़की देर से जवाब देती, राहुल गुस्सा कर देता। छोटी छोटी गलतफहमियों से झगड़े होते, लेकिन प्यार और भी गहरा होता। राहुल सोचता, अगर लड़ाई भी तेरे साथ है तो मुझे मंजूर है। लड़की हंसकर जवाब देती, बस यही तो मुझे हर बार मना लेता है। वे एक दूसरे की आदतों को समझने लगे। राहुल लड़की की हर छोटी खुशी पर ध्यान देता और लड़की राहुल की हर नकारात्मकता को प्यार से सहलाती। कस्में और सपने। एक दिन दोनों पहाड़ की चोटी पर गए। नीचे घाटी में काली नदी बह रही थी, ऊपर बादलों की उड़ान और चारों तरफ ठंडी हवा। वहीं दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। राहुल बोला, मैं तुझसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लड़की ने धीमे से कहा, और मैं भी हमेशा तेरे साथ रहूंगी, चाहे हालात कैसे भी हो। वे अपने अपने सपनों की बातें करते। राहुल, मैं आर्मी में भर्ती होकर तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। लड़की, और मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी हर रोज। वह दिन उनके लिए ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। हवा में प्यार की महक थी और हर चीज बस उनके लिए थी। प्यार का उफान और झगड़े। जैसे जैसे प्यार बढ़ा, छोटी छोटी नोकझोंक भी हुई। कभी राहुल दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता तो लड़की नाराज। कभी लड़की बिना बताए मेले या शादी में चली जाती तो राहुल गुस्सा। कई बार मामूली बात पर घंटों चुप्पी, लेकिन जब मिलते तो वही प्यार और गहरा हो जाता। एक बार राहुल नाराज होकर बोला, क्यों हर बात पर इतनी जल्दी गुस्सा कर देती हो? लड़की ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है और डर है कि कहीं तुम मुझे भूल न जाओ। राहुल ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अफवाहों का असर। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। ये दोनों ज्यादा मिलते हैं, कहीं हद से आगे तो नहीं बढ़ रहे? लड़की के परिवार को दबाव हुआ, यह रिश्ता ठीक नहीं है, इसे रोको। लड़की चाहती थी राहुल के साथ रहे, लेकिन परिवार और समाज का डर उसे टूटने पर मजबूर कर रहा था। राहुल समझाता, सब झूठ है, हमें अपने भरोसे पर टिके रहना है। लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। एक दिन लड़की ने उदास होकर कहा, राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपने परिवार को भी नहीं झुठला सकती। राहुल के दिल को जैसे कोई चीर दिया हो। अधूरी मोहब्बत। शादी किसी और से कुछ महीनों बाद खबर आई
लड़की की शादी एक आर्मी जवान से तय हो गई। राहुल के लिए यह झटका भयानक था। जिसके साथ उसने सपने देखे थे वही किसी और की दुल्हन बनने वाली थी। शादी के दिन गांव सजज कर खुशियों में डूबा। ढोल दमाऊ बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, औरतें मंगल गीत गा रही थीं, पर राहुल के लिए हर आवाज दिल पर चोट थी। वह दूर से देख रहा था। लड़की लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी, माथे पर सिंदूर। राहुल की आंखें नम हो गईं। मन ही मन कहा, जिस हाथ को थामने का वादा किया, आज वही हाथ किसी और के हाथ में है। उस दिन राहुल ने पहली बार महसूस किया कि कुछ खोना सिर्फ दिल नहीं, जिंदगी का एक हिस्सा खोना होता है। टूटन और अवसाद शादी के बाद राहुल बदल गया। दोस्तों संग खेलना बंद कर दिया। शाम को अकेले नदी किनारे बैठता, रात को देर तक आसमान देखता और सोचता, क्यों मेरा प्यार अधूरा रह गया। करीब 2 साल तक अंदर ही अंदर टूटता रहा। गांव वाले कहते, राहुल वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा खालीपन, उसका मन हमेशा उन यादों में खोया रहता, उन हंसी ठिठोली, हाथ पकड़े पल और सपनों में जो कभी सच नहीं हुए। आज भी सवाल, राहुल अब विदेश में नौकरी कर रहा है, लेकिन जब अकेला होता है पुरानी यादें लौट आती हैं। कभी ढोल दमाऊ की थाप सुनता है तो वही शादी याद आती है, कभी काली नदी का शोर सुनता है तो वे साथ बिताए पल याद आते हैं। वह सोचता, आज भी क्या वो लड़की खुश रह पाई होगी? शायद नहीं। सिखावन प्यार में झगड़े होना सामान्य है। अफवाहें और समाज कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते को तोड़ देते हैं। इंसान चाहे कितना भी टूटे, समय उसे फिर से खड़ा करना सिखाता है। कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी जीवन में गहराई और अनुभव देती है।